अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहाँ तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स। और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है। 3 सवाल बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूँ मैं, पर्पस ऑफ क्रिएशन। पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की, सवाल जवाब के साथ 3-3.5 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, टू टेस्ट विच ऑफ यूज गुड इन डीड्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला के कई मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक़ है इंसान। बाकी जितने मखलूक़ात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हाना व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान हैं उनको इजाज़त दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज़ गिवन अस द फ्री विल। फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो नहीं मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। तो दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये ज़िंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ़ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग, ये पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम वहाँ पर, हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो दिस लाइफ इज द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह धारियात में, सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना ज़रूरी है। सो दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जो ज़िंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। आपका सवाल नंबर 2 कि अल्लाह ने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए। अल्लाह ने सिर्फ एक ही मज़हब बनाया है, एक ही दीन,
جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن، پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ، خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر. اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا، بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا، صرف اس کی عبادت کرو، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، بت پرستی غلط ہے، اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا، جیسے میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے، کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں کہ دا ویداز ہیو بین چینجڈ. بائبل اسکالرز خود کہتے ہیں بائبل ہیو بین چینجڈ. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے. لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہیں، اکارڈنگ ٹو ولیم مور، جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے، اللہ میں ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے، تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال، اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے، انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا، ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا. جیسا میں نے کہا نا، کائی کے لیے؟ فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں، جو میں رائے دیتا ہوں، میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں، آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوا نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے، عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے، مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے، ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات؟ جو یکسانیت ہے، پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے. کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں، مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں، قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل، وید، قرآن میں، وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات پر ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے. کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے، نہ کوئی بت ہے. اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو، کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے، وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے، تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے، لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، وشنو شوترا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8
बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 25 कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूँ कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। जी बिल्कुल, मारने के बारे में ज़िक्र आया तो ये शिया लोग क्यों अपने आप को मारते हैं। असल में बात यह है कि इस्लाम में अगर आपकी गरफौत की हो जाए, जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया, तो 3 दिन के लिए आप शोक मना सकते हैं। शोक का मतलब ये है कि आप खफा हो क्योंकि कोई अपना घर आपसे चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो ये इंसान पर बहुत बड़ी आफत होती है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की तौफीक दे। तो 3 दिन तक आप शोक मना सकते हैं। अब 3 दिन के बाद शोक बनाना तो ये जो है ना मेरे ख़्याल से हमाकत है। अब जो ये शिया हजरात है ये जो है ना मुहर्रम में अपने आप को जो है ना मारते हैं खूब बराबर। ये क्यों मारते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ बहुत जुल्म हुआ है, तो इसलिए हम उस जुल्म के ऊपर खफा है और हम शोक मनाते हैं। आप पूरे कुरान उठाकर देख ले और पूरी अहादीस की किताबें उठाकर देख ले, कभी किसी सहाबी ने ये वाले काम नहीं किए कि अपने आप को मारे। कभी भी किसी सहाबी से साबित नहीं है कि उन्होंने शौक के तौर पर अपने आप को मारा है कि बहुत जुल्म हुआ है। दूसरी बात यह है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप से, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। और अगर आप देखें तो शिया जो लोग हैं ये जो अपने आप को मारते हैं, इनमें बहुत सौ की मौत भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो छुरिया जो बनाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। जो वो एक मारते हैं अपने आप को तो पीछे से जो है ना उसका पूरा कमर जो है ना वो फट जाता है। तो ये जो अपने आप को मारते हैं ये फितरतन भी ठीक नहीं, अक़लन भी ठीक नहीं, और ना ही किसी कुरान और हदीस से साबित है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें, इसमें मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक छोटे से बच्चे को जलते हुए अंगार के कोयले के ऊपर जो है ना वो भिजवा दिया जाता है ताकि ये प्रैक्टिस करे या जो भी करे। तो अपने आप को जुल्म देना, अपने आप को तकलीफ़ देना ये ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है, लिहाजा इनसे परहेज़ कीजिए। मुसलमान कभी भी अपने आप को नहीं मारता, न ही अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। जो लोग करते हैं ये जो है ना एक बिदअत है, अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान और तकलीफ़ देना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।